स्वागत है। और आज से जो है हम प्रकाशित वाक्य की ओरिजिनल वर्डों के साथ में जो है अध्ययन करेंगे। और मेरे साथ आप प्रतिदिन अब बाइबल, अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल, पेन जो है लेकर के बैठे। हम बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर के वचन में से जो है, जो परमेश्वर का वचन बताता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रोज प्रतिदिन देखेंगे। आज से जो है पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसकी पहली 3 आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसकी 1 से 3 आयत, जहां यूं लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। आए हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में विस्तार से अब देखेंगे। पहला शब्द प्रकाशित वाक्य का जो आया है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। रिविलेशन जो है उसका ओरिजिनल जो शब्द है वो एपोक्लेप्सिस मतलब रिविलेशन, या किसी चीज को ढका हुआ है उसके ढक्कन को हटाना। और जैसे कोई नई चीज जो है हमारे सामने आती है तो उसको लोग कपड़ों से ढक करके रखते हैं, और वो जब कपड़ा हटता है तो हमें ओरिजिनल चीज दिखाई देती है। रिविलेशन या प्रकाशित वाक्य जो है इस शब्द के लिए जाना जाता है कि एपोक्लेप्सिस मतलब जो ढका हुआ था वो परमेश्वर ने अपने लोगों को जो है बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करा वो है एपोक्लेप्सिस, नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह। और देखें, यीशु का मतलब है उद्धारक और मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण, उसके मसा किए जाने के कारण जो है हम तक ये किताब पहुंची है। और परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है वो शब्द आया है थियोस। ओरिजिनल ग्रीक शब्द जो है थियोस शब्द जो है आया है। अपने दास के लिए जो शब्द आया है वो आया है सर्वेंट या ड्यूलॉस। ड्यूलॉस मतलब स्लेव, वो व्यक्ति जिसने अपने आप को परमानेंट रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और अपनी इच्छा भी उसने परमेश्वर को समर्पित कर दी। अब ऐसे दासों के लिए जो है कोई तनख्वाह नहीं होती है, और उनकी अपनी इच्छाएं नहीं होती है। उन्होंने अपनी इच्छाएं भी परमेश्वर को
समर्पित कर दिए। और सेवक जो है उसके लिए हिंदी शब्द आया है, हालांकि सेवक या सेवा करने वाले वे व्यक्ति होते हैं जो काम के बदले उसकी मेहनताना या मजदूरी लेते हैं। सो दास और सेवक में ये बड़ा फर्क है। और उसने अपने दास यौना को, और जो सर्वेंट शब्द के लिए ओरिजिनल शब्द आया है वो आया है ड्यूलॉस। और ड्यूलॉस मतलब परिभाषा उसकी क्या कही गई है? जिसने अपनी इच्छा समेत परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सो हम सबको जो है परमेश्वर के दास के रूप में कार्य करना चाहिए। और सेवक के रूप में वे हैं जो परमेश्वर की सेवा के बदले में कुछ न कुछ रिवार्ड पाते हैं। वो पैसों के रूप में, तनख्वाह के रूप में। लेकिन दास वो है जो स्वामी के अंडर में है। यदि स्वामी उसको भोजन देगा तो भोजन मिलेगा। यदि वो बीमार है और स्वामी उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा तो ये स्वामी की इच्छा है। और यदि वो मरने के लिए छोड़ दे हुए स्वामी, तो दास के पास कोई और चारा नहीं है। सो हम जो है परमेश्वर के दास बने। और एक और महत्वपूर्ण शब्द आया है, उसने अपने स्वर्गदूत, अंग्रेजी में आया है एंजल, और ओरिजिनल शब्द आया है एजिलॉस। एजिलॉस मतलब मैसेंजर, जो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रकट करते हैं, बताते हैं, वे स्वर्गदूत हैं। सो फिर से आए यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अभी तक पूरी 66 किताबों में कहीं और यह शब्द नहीं आया, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके। कहीं जगह पौलुस का आया, कहीं पतरस का आया, कहीं यूहन्ना का आया, कोई और याकूब का आया। लेकिन इस पुस्तक के लिखते हुए आरंभ में यह आया कि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने उसे दिया है। इसलिए दिया है कि अपने दासों पर वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है बताएं, प्रकट करें। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। सो पहली आयत जो है हमें परमेश्वर के बारे में और इस पुस्तक के बारे में एक इंट्रोडक्शन देती है। और वो इंट्रोडक्शन यही है। सो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसने यूहन्ना को बताया कि वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, बताएं। और उसने अपना स्वर्गदूत भेजा जिसने परमेश्वर के वचन को बताया, प्रकट किया। और ये कि उसके लोगों को यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में जो है इस पुस्तक में से बताए, सिखाए कि वे सचेत हो जाएं, वे सचेत हो जाएं। और पिता ने जो है ये कार्य यीशु मसीह के कारण से हम लोगों तक प्रकट किया। हमारी योग्यताओं के कारण नहीं, हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, लेकिन अपनी दया, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह के कारण ऐसा प्रकट किया। ये जो है हमको बड़ा फेमस चित्र है जिसमें एक हाथ परमेश्वर का, दूसरा हाथ मनुष्यों का। और नोकिया कंपनी ने इस चित्र के राइट्स खरीदे थे कि एक हाथ परमेश्वर का और एक हाथ मनुष्यों का, दोनों मिल करके जो कम्युनिकेशन है उस बात को प्रकट करें। और परमेश्वर पिता
परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा जो है इस रहस्य को जो है हम पर, अपने दासों पर प्रकट करना चाहते हैं। सो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो पिता ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। पिता की दृष्टि सारे ग्रहों पर, जिसने सूर्य, चंद्रमा, तारागण, सारे ग्रहों को इंक्लूडिंग पृथ्वी पर, सबके ऊपर वो निगाहें रखता है, जो हमारी समझ के बाहर है। पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाता है। और पौलुस बोलता है वो स्वर्गों, एक स्वर्ग नहीं, स्वर्गों में भी नहीं समाता। एक काल्पनिक चित्र है। और इस पृथ्वी पर हम लोग कई छोटे से बिंदु के रूप में भी नजर नहीं आते, लेकिन वो बोलता है मैंने तुम्हारी चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद के रखा है, तुम्हें अंगूठियों के मानिन पहन के रखा है, तुम्हारे सिर के बाल गिने में, तुम्हारा थूक निगलना, तुम्हारे मन के विचार को भी मैं दूर से पढ़ लेता हूं। सो ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा महान पिता जो है, जिसके हाथ में फ्यूचर है, जो भविष्य बनाता है, वो हमको आने वाले भविष्य के बारे में ये बातें प्रकट करता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना पर यह बात प्रकट करी कि लिख और उन लोगों तक जो मेरा भय मानते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उन तक ये बात पहुंचा दे। और लिखा है दूसरी आयत में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यूहन्ना के लिए दो चीज आई, जो कुछ उसने देखा था, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। सो यूहन्ना ने ईमानदारी के साथ में जो है परमेश्वर के वचन को बताया और हमारे सामने ऑप्शन रखा कि हम उस पे भरोसा करें या नहीं करें। जो वचन के लिए शब्द आया ओरिजिनल, वो आया है लोगोस। लोगोस इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, वर्ड एक्सप्रेस विथ इंटेलिजेंस। मतलब परमेश्वर के वचन को पूरी पवित्रता के साथ में, पूरी बुद्धि के साथ में जो है इनग्रेव किया गया है। पत्थर पर जैसा लिखना होता है ना, उसको बोलते हैं इनग्रेविंग। और परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस वचन को जो है लिखवाया और यूहन्ना ने इसकी गवाही दी। और गवाही के लिए अंग्रेजी में जो शब्द आया है वो टेस्टमनी, और ग्रीक में जो शब्द आया है वो मार्टूरिया, ये शब्द आया है। ये इसका मतलब होता है, मार्टूरिया का मतलब होता है कि हम अपने आप में एक गवाही रखते हैं, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। सो ये दो महत्वपूर्ण शब्दों के साथ में यूहन्ना बोलता है कि जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। और ये एक चाइनीज गैलरी है जिसमें चाइनीज लोगों ने कहा कि परमेश्वर सिर्फ यूरोपियन लोगों का नहीं है, परमेश्वर कहीं और का नहीं, परमेश्वर हमारा भी है, यीशु मसीह हमारा भी है। सो यीशु मसीह को एक लुक जो दिया वो चाइनीज लुक दिया। और आपको मैं बताऊं, इजराइल जो है अफ्रीका में पाया जाता है। सो अफ्रीका में आपको मालूम है अधिकांश लोग जो है सांवले या डार्क कलर के होते हैं,
सो हमारा प्रभु यीशु मसीह इजराइल देश से था, लेकिन दुनिया के लोगों ने कहा कि वो हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है, और प्रभु को लेकर के उन्होंने इस प्रकार की भावनाएं प्रकट करी, जो गवाही दी। यूहन्ना बोलता है वचन के कारण जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। और आज हम जो है प्रभु के वचन के लिए क्या करते हैं? सो यूहन्ना बोलता है जो कुछ देखा था और परमेश्वर के वचन की गवाही दी। और यूहन्ना की स्थिति ऐसी थी, ये हम लोगों की स्थिति भी। परमेश्वर को जब सिंहासन पर देखा तो उसके आगे सब झुकते हैं, सब दुनिया झुकती है, और जो नहीं झुके उन्होंने उसके लिए वचन आया, हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और ये जान लेगा कि यीशु ही प्रभु है। एक दिन ऐसा आएगा। यूहन्ना ने जो गवाही दी, उस गवाही के कारण जो है उसको कष्ट उठाने पड़े, लेकिन वो प्राण देने तक विश्वासी रहा। और वही परमेश्वर का और मनुष्यों का संबंध जो है बताया गया है। परमेश्वर के वचन की गवाही और धन्य वचन कहा गया है। तीसरी आयत में लिखा है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, नंबर 1, और वे जो सुनते हैं, नंबर 2, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। 3 चीज। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, वे जो इसकी सुनते हैं, और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। सो हमें परमेश्वर के इस धन्य वचन के अंतर्गत यदि आना है, सो न सिर्फ परमेश्वर की सुनना है, उसको पढ़ना है, और कोशिश करेंगे ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलें, मरते दम तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। हमारी हर सांस, हमारे दिल की हर धड़कन, हमारे सोच, हमारे विचार हम क्रूस के नीचे केंद्रित करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा जो है महिमा पाए। और लिखा है क्योंकि समय निकट आया। सो 3 चीजों के लिए धन्य कहा गया, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो इस पे चलते हैं। सो ब्लेसेड या धन्य शब्द के लिए जो शब्द आया है ओरिजिनल मैकारियोस। मैकारियोस मतलब धन्य है वे जो आशीष के योग्य हैं। इस भविष्यवाणी के लिए, भविष्यवाणी के लिए जो अंग्रेजी में शब्द आया है वो प्रोफेसी, और प्रोफेसी जो शब्द आया है प्रोफेटिया शब्द से आया है। प्रोफेटिया मतलब जो आने वाली बातों को, परमेश्वर के वचन को बताता है। और इसी प्रकाशित वाक्य में आगे कहा है यीशु की गवाही देना भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही देना भविष्यवाणी की आत्मा है। सो वे सब जो यीशु की गवाही रखते हैं, वे अपने आप में भविष्यवक्ता है और प्रभु के चुने हुए, क्योंकि समय और समय के लिए केरोस ये शब्द आया है, ओरिजिनल शब्द केरोस मतलब सीजन। और प्रभु ने कहा कि समय निकट आया है, और जब प्रभु स्वयं पृथ्वी पर थे तो प्रभु ने वो बताया कि कहीं जब वो आएंगे कलीसिया में का उठाया जाना होगा, तो लिखा है 2 जन खाट पे होंगे, मतलब रात हो रही होगी कहीं जगह सुबह में लोग खेतों में गए होंगे, कई लोग जो है चक्की पीसते होंगे, और
कई लोग जो है दोपहर में होंगे। सो प्रभु का जब आना इस पृथ्वी पे होगा तो पृथ्वी पर कई जगह रात होगी, कई जगह दिन हुआ होगा, कहीं अर्ली मॉर्निंग हुई होगी, कहीं आफ्टरनून हुई होगी। और परमेश्वर चूंकि पृथ्वी के निर्माता है, उनको यह बात मालूम है। इसलिए जो कैरियोस शब्द है वो सीजन को बताता है। हमारे यहाँ एक पृथ्वी पर जैसे एक जगह ठंड पड़ रही है तो उसी जगह उसी समय कई जगह गर्मी पड़ रही होती है। सो प्रभु जब आएंगे तब पृथ्वी पर ऐसा समय होगा। लेकिन धन्य है वे जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो उस पर चलते हैं। सो यूहन्ना ने ये शब्द जो है कहे, धन्य है वे जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो उस पर चलते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे। ये किसी संस्था ने नहीं कहा, ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे अपने बाइबलों को जो रोज खोलते हैं, जो रोज उसमें से पढ़ते हैं, रोज उसके ऊपर मनन करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हम प्रकाशित वाक्य देख रहे हैं, अपनी अपनी बाइबलें साथ में लें, उसमें एक पेन कॉपी उसको टिक करें, जहां पवित्र आत्मा आपको छूता है उस जगह को लिखें। इन ओरिजिनल शब्दों को आप लिख सकते हैं, इनके परिभाषाएं देख सकते हैं, इनके अर्थों को देख सकते हैं। इस किताब के पीछे छिपे हुए परमेश्वर के रहस्य जो परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि सब लोगों के लिए प्रकाश है, सूर्य की रोशनी, लेकिन कई लोगों ने सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बना ली। वायु से कई लोगों के लिए वायु है, लेकिन कुछ लोगों ने वायु से पवन चक्कियां बना ली। कईयों के लिए पानी पानी है, लेकिन कईयों ने उसको रोक करके बांध बना लिए, उससे सिंचाई करते हैं, उससे इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं। सो वैसे परमेश्वर का वचन है, कईयों के लिए वो साधारण है, लेकिन कई लोगों ने उसे असाधारण बना दिया है। वो आप उनमें से एक हो सकते हैं। सो धन्य है वे जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो उस पर चलते हैं। कोशिश करें कि बाइबल आपके जीवन से उस दिन अलग हो जिस दिन आपकी मृत्यु हो। प्रार्थना आपके जीवन से उस दिन अलग हो जब आपकी मृत्यु हो। प्रचार आपके जीवन से तब बंद हो जब आपकी मृत्यु हो। और आपके जीवन का धन्यवाद देना तब बंद हो जब आपकी मृत्यु हो। जब आपकी संगति बंद हो जब आपकी मृत्यु हो। सो ये वो कुछ चीजें हैं जो आपकी मृत्यु के साथ बंद हो। आपके जीवन के जो है भोजन, आपकी श्वास, ये तब बंद हो जब आप इस पृथ्वी से कूच करके जा रहे हो। उसके पहले तक प्रभु हम सब पर यह अनुग्रह करें कि हम प्रभु के वचन में लगातार बढ़ते रहें। और मैं बोलता हूं वो 7 चीजें जो हैं, जो मैंने अभी बोली, कि सबसे पहले आपकी मृत्यु के साथ आपका 3 P बोलता हूं। प्रेयर आपकी तब बंद हो, आपकी प्रार्थना तब बंद हो जब आपकी आंख बंद हो। दूसरा P है जो है प्रीचिंग, आपका प्रचार तब बंद हो जब आपकी आंखें बंद हो। आपकी तीसरा P है प्रेजिंग, आपकी आराधना तब बंद हो जब आपकी आंखें बंद हो। चौथी चीज, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में तब बंद हो जब आपकी मृत्यु हो। 5वीं चीज, आपके जीवन में संगति तब बंद हो जब आपकी मृत्यु हो। 6ठी चीज, आपके जीवन से धन्यवाद तब बंद हो जब आपकी मृत्यु हो। 7वीं चीज, आपकी संगति तब बंद हो जब आपकी मृत्यु हो।
और ये आवर ग्लास पुराने समय में जो है इसमें रेत डाली जाती थी, ये घंटे में, 15 मिनट में, आधे घंटे में इसका समय कैलकुलेट होता था। तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, समय निकट है, समय निकट है, तुरही फूकी जाने वाली है, प्रभु का समय निकट आ गया है। और प्रभु चाहता है कि लोग प्रभु के वचन को जो है महत्व दें, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रभु इस वचन को चाहता है। और ये हमारे लिए रखा, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रभु ने दिया। और आज जो है प्रभु चाहता है कि हमारे सामने इन वचनों के रहस्यों को खोले, इन वचनों के रहस्यों को खोले। सो परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार जो वार पार छेता, सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं, वो प्रचार हमारे लिए भी है, वो हमारे हृदय के लिए भी है। पहली उंगली यदि एक उंगली सामने है तो 3 उंगली हमारी तरफ है। सो न सिर्फ हमें दूसरों को बता, खुद भी सीखना, खुद भी वफादार रहना और परमेश्वर के वचन में लगातार बढ़ते रहें। और प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो वचन को पढ़ते, सुनते और उसके पीछे चलते हैं। सो प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा करके जो है प्रभु के वचन को देखेंगे। सो आज के लिए इतना काफी, अगला हिस्सा अगले दिन जो है देखेंगे। आए दुआ करें। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ, अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु, अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आपने अपना वचन अपने लोगों के लिए रखा है, उनके ऊपर आप अपने रहस्यों को प्रकट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपके पवित्रता को, आपकी महानता को जानें। सो प्रभु, मेरी आत्मिक आंखों को खोलें, मेरे आत्मिक कानों को खोलें, मेरे आत्मिक हृदय को खोलें और प्रभु जी, आपका वचन मेरी मृत्यु तक जारी रहे। वो उस दिन बंद हो जिस दिन मैं इस पृथ्वी से कुछ करके जाऊं। सो खुदावंत, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कार्य करें और प्रभु, जब आप आए तो मेरा जीवन आपके प्रति विश्वास योग्यता लिए हुए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर